श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। जगत पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रवण मुनि पुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय। शुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। नमोस्तुते। दुनिया को छोड़कर चलने का मन हो तो तुम्हें ज्यादा सावधानी करने की जरूरत नहीं है। अपना दैनिक प्रवचन चल रहा है। जब मरण ही होना है तो मरने के लिए ज्यादा तैयारी नहीं करना। बस एक ही शब्द सोचना है, कोई दुनिया में मेरा नहीं और मैं किसी का नहीं, मर जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। कितना सी बात है, दुनिया में कोई और मैं, बस मैं ये एकाकी, ये कत्त लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले। मेरे न हुए मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज में परमस ऐसा समरस पीने वाला। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, छोड़ना है ना। बस कह दिया, कोई न नथी रे, कोई किसी का नहीं है। इसलिए किसी भी चीज को तोड़ने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता। एक जिंदगी भर जिंदगी बनाता है व्यक्ति। एक क्षण में अभी आंख खुली है, बात कर रहा है और बात करते करते गर्दन टेढ़ी हो गई। 100 साल का जोड़ा हुआ सब कुछ एक सेकंड में, दुनिया कहाँ है, वो कहाँ है, न उसको पता कि मेरी दुनिया कहाँ है, न दुनिया को पता कि वो कहाँ है। क्योंकि छोड़ना है। छूटना कोई बड़ी चीज नहीं है। जिंदगी बनाने में पूरी जिंदगी लग जाए, मिटाने में एक सेल्फास की गोली काफी है। एक क्षण लगता है मिटने में। श्वास लेने में जितना समय लगता है उतना रोकने में नहीं लगता। एक कोई भी व्यक्ति है, एक बिल्डिंग बनाता है, बनाने में टाइम लगेगा, तोड़ने में नहीं। अभी अपन पार्श्वनाथ धाम का पुरानी बिल्डिंग तोड़ेंगे, कितने दिन लग जाएंगे? महीना भर, 15 दिन। और बनाने में बेटा 5 साल लगेंगे। बनाने में कोई चीज बहुत बड़ी चीज होती है। ऐसे ही संसार में होता है। संसार जब छोड़ना है, दीक्षा लेना है, कुछ नहीं करना, कोई मेहनत है ही नहीं। मुनि बनने में कोई ज्यादा रिस्क नहीं है, मेहनत नहीं है। बस सब कुछ जो था उसको वहीं छोड़ करके निकल पड़ो, मुनि दीक्षा हुई। मुनि बनने में, व्रत लेने में कोई कठिनाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेहनत ही नहीं करना।
इतना समय लगता है मुनि बनने में। आंख खुली है, आंख झुका लो, बस। खुली आंख और झुकी आंख, कितना अंतर है। कुछ नहीं करना मुनि बनने में, कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना ही करना है, कुछ नहीं करना। लोग मुनि व्रत को बड़ा कठिन मानते हैं। मुनि बनना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हमें तुम लोगों का जीवन देख के लगता है ये गृहस्थी बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हम मजे में हैं कि जो हम इसमें नहीं फंसे। तुम्हें लगता है कि मुनि बनना बहुत कठिन है। मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो तुम्हारी जिंदगी बहुत कठिन लगती है, बहुत आफत लगती है। आप लोगों की जब बातें सुनते हैं ना, तो हम अपनी खुद की पीठ ठोक लेते हैं। अच्छा रहा इस जंजाल में नहीं फंसे। कुछ करना ही नहीं है, क्या करना। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। कितना सरल है निर्मल होना, कितना सरल है पवित्र होना, कितना सरल है अपने आप में स्थिर होना। मन की तरंगे मार ले बस हो गया। मन के जो ख्वाब हैं वे सब कुछ काम के नहीं। मन के जो भय, मन की जो इच्छाएं, मन के जो विचार उठते हैं ना, इससे जिंदगी नहीं चलती है, कोई काम के नहीं। और 24 घंटे सबसे ज्यादा कर्म का बंध किससे करता है? मन से। और मन से करने में कुछ नहीं, मन के लड्डू खाना है। 24 घंटे में सबसे ज्यादा व्यक्ति पाप करता है, कर्म बंद करता है तो मन से करता है। शरीर से सबसे कम पाप होते हैं, क्योंकि शरीर के पाप करने की सीमा है, वो थक जाता है। यदि किसी को मारेगा भी शरीर से, तो कितनों को मार पाएगा दिन भर में? भीष्म पितामह हुआ तो 10,000, बस अभी तक का रिकॉर्ड है कि एक दिन भर में किसी को निपटाया है तो 10,000, बस। उसका नाम था भीष्म पितामह। सूर्य उदय से लेकर शाम तक 10,000 योद्धाओं को निपटा देते थे। सीमा हो गई, कोई ज्यादा नहीं है। शरीर से हिंसा करना व्यक्ति की सीमित है। झूठ भी बोलेगा शरीर से, कितना बोलेगा, कितना छुपाएगा अपने आप को। अपने आप को यदि वो शरीर की किसी की चोरी करेगा तो कितनी करेगा, कब तक करेगा? कहीं ना कहीं पकड़ा ही जाएगा। शरीर से यदि व्यक्ति इंद्रियों का पोषण भी करे तो कितना करेगा, थक जाएगा। पापी कितना भी पापी करे, आखिर उसकी भी सीमा है। परिग्रह तुम कितना जोड़ोगे, कितना जोड़ोगे द्रव्य से, सीमा है, ज्यादा नहीं जोड़ पाओगे। लेकिन उससे ज्यादा पाप होता है वचन से। सबसे ज्यादा, मतलब काय से ज्यादा पाप होता है वचन से। तुम जिंदगी में शायद एक भी व्यक्ति नहीं मार पाए, लेकिन मुंह से बोल दो तो ध्यान रखना, ज्यादा किया तो मैं तेरे प्राण ले लूंगा, मैं उसको मार डालूंगा। वचन से, काया से नहीं, वचन से कितने बार तुम किसकी हत्याएं कर देते हो, गुस्से में आकर बोल देते हो, बहुत बुरी तरह बोल देते हो। मार डालूंगा मैं तुझे, मिटा दूंगा तुझे, बर्बाद कर दूंगा तुझे। न तो मिटा पाए, न बर्बाद कर पाए, न कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वचन तो खराब कर ही लिया।
काया से झूठ नहीं बोल रहा है, वचनों से सबसे ज्यादा व्यक्ति झूठ बोलता है। इसलिए सत्य के 3 भेद किए, सत्य व्रत, सत्य धर्म और सत्य सामान्य सत्य। सत्यव्रत और सत्य धर्म में अंतर है, क्योंकि ये वचनात्मक ऐसा है, वचन से हम झूठ बोल देते, चोरी भी कर लेते, और विचार की तो इतनी जैनियों में शेयर करना। जैनियों का हम ये दावा तो करते हैं कि तुम काय से विचार नहीं करते हो, बहुत कम है। सारी जातियों को मिलाया जाए तो जैनियों में काय का विचार कम है, और खास तौर से परिवार के लोगों में अपने से बड़े लोगों के साथ तो मैं विश्वास करूंगा कि जैनियों में विचार होता ही नहीं। जो तुमसे बड़े हों, तुमसे छोटे हों, नहीं होता, बहुत बहुत कम, बिरले ही लोग होते हैं। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि मन से, वचन से तुम लोग बहुत विचार करते हो। जैनियों में सबसे बड़ा विचार है काय से नहीं, वचन से, और बहुत खतरनाक सबसे ज्यादा करते हैं जैनी। जब तुम्हें गुस्सा आता है तो अपने बेटे को बहन की गाली दे देते हो। शेयर करना होता है कि नहीं? अब बेटे की बहन कौन हुई तुम्हारी? बोलो। पुत्री हुई। कौन है टीकमगढ़ में जो अपनी पुत्री के साथ व्यभिचार करता हो? कोई नहीं करता। लेकिन क्रोध में जब तुम बेटे को बहन की गाली देते हो तो आपके खाते में लिखा रहेगा तुमने अपनी बेटी के साथ व्यभिचार किया है। बोले साहब मैं टीकमगढ़ का आदमी, जैन कुल में। हाँ, तुमने एक बार बेटे को बहन की गाली दी थी। कितने लोग हैं जो अपने सासू से व्यभिचार करते हैं? मैं मानूंगा कि मेरा विश्वास है कि टीकमगढ़ में कोई भी जैनी ऐसा होगा नहीं। लेकिन फिर भी आप लोगों के खाते में मिलेगा, जब आप अपनी पत्नी से झगड़ा करते हो तो उसको मां की गाली दे देते हो। किसको? पत्नी को। पत्नी की मां कौन है तुम्हारी? सासू मां। वचन से व्यभिचार हो गया ना, वचन से पाप हो गया ना। तुमने जिंदगी से कभी नहीं किया, सासू मां को मां कहा, पैर छुए, सासू मां के आते ही पैर छुए, तुमने मां माना उसको। लेकिन जब पत्नी से झगड़ा हुआ तो तुमने पत्नी को उसकी मां की गाली दे दी। मैं नहीं दे पाऊंगा, तुम देते हो। आपके खाते में सासू के साथ व्यभिचार लिखा रहेगा वचन से। ऐसे और कितने लोग हैं। कितने बार तुम मां बहन की गाली देते हो? ये वचन का व्यभिचार है। छोड़ दो महानुभाव, व्यर्थ में, आवेश में, क्रोध में तुम इतने भूल जाते हो कि मैं धर्मात्मा हूं और पत्नी की मां मेरी सासू मां है। ये गाली कहां जाएगी? ये गाली का पाप क्या लिखा जाएगा, ये विचार करो। इसलिए हमारे यहां कर्म बंध की विवक्षा में मन से, वचन से और तीनों से कर्म का आश्रय होता है। काय वांग मनः
कर्म योगाश, काय वांग मना कर्म योगा बराबर बंद है। ऐसा नहीं लिखा कि वचन से कम होता है और वचन से तुम करते हो सबसे ज्यादा। परिग्रह में भी तुम्हारा वचन, जितना तुम काया से कम परिग्रह इकट्ठा करते हो, वचनों से ज्यादा मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मिलता कुछ नहीं। और तीसरा नंबर आता है मन का। ये तो कबाड़ी करता है। वचन से तुम गाली दोगे भी तो कितनी दोगे, कितनों को दे पाओगे, गला थक जाएगा। अब मन की बारी आती है। मन से कितने पाप कर लेता व्यक्ति दिन में, कोई काम का नहीं, व्यर्थ का। मन से हिंसा कितने जीवों की कर सकता है व्यक्ति। एक क्षण में सारा संसार मर जाए, मन में भाव आ गया। कोई मरा नहीं है कोई, लेकिन खाते में क्या लिखा गया। हमारे यहां एक तंदुल मत्स्य की बात आती है। इतना छोटा होता है, वो आंख का मिक्खू होता है ना, वो भिनभिनाता रहता है, उतना छोटा मिक्खू होता है। और वो जिंदगी में एक मछली नहीं मारता। समुद्र में होता है, स्वयंभू रवण समुद्र में बड़ा मक्ष मुंह फाड़ के सोता है, तो उसके मुंह में से मछलियां आती हैं और जाती हैं, और वो आंख का मिक्खू बैठा बैठा रोता, मूर्ख देख कितने मुंह मछलियां, एक भी नहीं खा पा रहा है। मैं होता तो एक नहीं बचने देता, मैं होता तो एक नहीं बचने देता। बस इतना सा भाव करता है, परिणाम करता है। मैं होता तो एक नहीं बचने देता। उसी समय उसको 7वें नरक की आयु का बंध होता है, और एक मछली मारी नहीं, और खाते में लिखा गया तूने समुद्र में जितनी मछलियां थीं उन सबको मार के खाया है। वही खाते में उसकी किस्मत में लिखा। बोले साहब नरकों में अवध ज्ञान होता है उसको। वो सोचता है मैंने ऐसा क्या पाप किया, मैं तो छोटा सा इतना सा मिक्खू था, इतना था, मैंने तो कोई हिंसा की नहीं। और वहां लिखा है किस्मत में कि तूने समुद्र में जितनी मछलियां थीं सबको मार के खाया है। वो सोचता है कब कैसा हुआ, ये तो हो ही नहीं सकता। समुद्र की पूरी मछलियां तो कोई खा ही, और इसमें लिखा है, किस्मत में लिखा है, कर्मों ने लिखा है, कर्म झूठी बही खाता नहीं बनता। नीचे नोट लगा रहेगा, मन से खाया था, मन से मारा था। अब क्या जवाब दोगे? सोच लो मनु। सबसे ज्यादा मन खतरनाक है, किसी को भी मार देते। भाव तो करना है, परिणाम तो बिगाड़ना है। और कितने बार अपन दुनिया को मारने का मन में भाव करते रहते हैं, एक को भी नहीं मार पाते, लेकिन परिणाम तो कर ही लेते। झूठ बोलते नहीं है, मन में झूठ बोलने की विकल्प करते रहते, मायाचारी, कर नहीं पाते, करने का भाव करते रहते। विचार भी तुम कर नहीं पाते। कितने लोग हैं जो वचन से गालियां भी नहीं देते, लेकिन मन से लेना एक न देना दो, फिर भी मन बिगड़ जाता है, मन बिगड़ जाता है। इसलिए मन को ही सबसे बड़ी चीज कंट्रोल करना है। मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए सबसे पहला नियम क्या है? कोई कठिन नियम नहीं है, सबसे पहला फर्स्ट एड, मन को इतना कंट्रोल करो। चलो ठीक है, तुम गृहस्थ हो, महाराज जी देखो अब मन बिगड़ जाता है, अब क्या करें, इच्छाएं हैं, किसी भी चीज को देखने के लिए मन
लालायत हो जाता है, मन में भाव आ जाता है ये वस्तु मुझे मिल जाए। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या कह रहा हूं मैं? तो महाराज जी देखो, अब आपने कहा काया से पाप नहीं करना, मैंने छोड़ दिया। वचन से नहीं करना, मैंने छोड़ दिया। अब मन पे क्या करें महाराज, मानते ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, पहला पेपर तुम्हें देता हूं कि उन पर मन मत बिगाड़ना जो वस्तु तुम्हारी थी नहीं, है नहीं और होगी भी नहीं। बस देखो, हम तुम्हें कंसेशन दे रहे हैं, कंसेशन दे रहे हैं। जो वस्तु थी नहीं, है नहीं और ये भी निर्णय है कि वो कभी होगी भी नहीं। अब इस पर मन बिगाड़ने का क्या करोगे? चलो, जो वस्तु तुम्हें मिल जाए, तुम्हारी थी, तुम्हारी हो जाए, वहां मन बिगाड़ना माफ कर सकता हो। लेकिन तुम तो उस पर मन बिगाड़ रहे कि जो थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं। आप अपने मन से पूछो, 24 घंटे में तुम्हारा मन उन पे बिगड़ता है जो तुम्हारी थी या तुम्हारी होंगी, या उन पे बिगड़ता है जिनसे कोई संबंध ही ना था, ना है और ना रहेगा? सबसे ज्यादा मन किस पे बिगड़ता है? महानुभाव, आप और साधना करें या नहीं करें, मैं तुम्हारे लिए बाध्य नहीं करूंगा, गृहस्थ हो। ये तो अनर्थ दंड है ना मन का, व्यर्थ में है। लेना एक न देना दो, क्यों कर्म का अनर्थ दंड कहलाता है। मन का अनर्थ दंड, वचन का अनर्थ दंड, काया का अनर्थ, तीन का अनर्थ दंड होता है। दुष्ट चिंतन, क्या मतलब है? क्यों मन को तुरंत कहो, क्यों बिगाड़ रहा है मन? कोई मतलब नहीं। और सबसे ज्यादा व्यक्ति उन्हीं चीजों पर मन बिगाड़ता है जो उसकी थी नहीं, है नहीं और बस इसी का नाम है, इसी का नाम है, इसी का नाम है रावण। रावण ने बस यही गलती की थी कि उसने उस पर नियत बिगाड़ी जो उसकी थी नहीं, है नहीं और मर जाए लेकिन वो होगी भी नहीं। इसलिए रावण सबसे बड़ा पापी कहलाया। व्यभिचारी तो और भी हुए हैं। तुम्हारे मन में जब कभी ऐसा परिणाम आए, तुरंत कहना वो रावण हुआ कि नहीं हुआ मुझे पता नहीं, वो रावण हुआ कि नहीं पता नहीं। शास्त्रों में सुना है कि एक रावण, तुरंत नोट कर लेना, मैं ही तो रावण हूं, मैं ही तो रावण हूं। क्योंकि रावण की परिभाषा यही है, दूसरे का मकान देखकर, दूसरे की गाड़ी देखकर, दूसरे की संपत्ति देखकर, दूसरे की बीवी देखकर, दूसरे के बेटे देखकर, दूसरे का क्या क्या देख करके आपके मन बिगड़ते हैं। कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, मतलब नहीं, अनर्थ दंड। पहली साधना जैनी सम्यक दृष्टि को कहा गया कि तुम कितने पाप करते हो, क्या करते हो, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, तुम व्यर्थ का पाप करना छोड़ दो। तुम्हें व्यापार में, तुम्हें घर में, दुनिया में सब कुछ तुम करते हो, छोड़ो वो पाप सबसे करना है। बस उन पापों को छोड़ दो जिन पाप को तुम करते नहीं, करोगे नहीं, वो पाप मन से मत करना। मन का अनर्थ दंड सबसे पहले जैन दर्शन ये कहता है, व्यर्थ का पाप मत करो, व्यर्थ की हिंसा मत करो। व्यर्थ की हिंसा करते रहते हो, व्यर्थ का झूठ मत बोलो जिसमें तुम्हें सफल होना ही नहीं है। चलो, तुमने अपने बचाव के लिए
तुमने अपनी कमाई के लिए झूठ बोला, चल जाता है क्योंकि तुम्हें कमाई थी। लेकिन अब तुमने झूठ व्यर्थ का बोला, यूं बैठे थे दो दोस्त गप्पे करने, यूं झूठ बोल गए, क्या लेना देना था? वहां झूठ नहीं बोलते तो भी चल जाता, लेकिन बोलते रहते, अप्रैल फूल मनाते रहते, अप्रैल फूल मनाते रहते, कोई लेना है एक ना देना। ये साधना तो आप लोगों को करना चाहिए, करना चाहिए। पहली साधना कि हम उन चीजों पर कभी मन नहीं बिगाड़ेंगे जो त्रिकाली मेरी नहीं है, उन पर कभी भी अपने मन को दौलाए मत होने देना। यदि ये सफल हो जाए तो दूसरी साधना करना, जो मेरी वस्तु है ही नहीं वो भली मुझे मिल जाएगी, लेकिन मैं पराई वस्तु पर अपनी नियत खराब मिल सकती है। तुम लूट सकते हो, तुम चोरी कर सकते हो, तुम अपहरण कर सकते हो, तुम उसका मर्डर कर सकते हो, लेकिन क्यों? 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 मतलब क्या है तुम्हारा? क्या स्वार्थ है तुम्हारा? बोले यूं, ये गुंडे लोग होते ना, यूं बैठे रहते चार गुंडे, कोई जा इधर आ रहे, उसको एक थप्पड़, बोले क्यों मारा साहब? बोले मारा यूं, इसी को गुंडा बोलते। गुंडे में और लड़ने वाले में अंतर है। बड़े बड़े युद्ध भी हुए हैं, हजारों लोग कत्लेआम हुए, लेकिन वो युद्ध में गुंडागिर्दी नहीं की। गुंडा किसे बोलते हैं? यूं, भाई मेरे से कोई गलती हो गई थी, आपसे कोई चूक हो गई थी, कुछ नहीं, फिर क्यों? बोले यूं, क्या कर लेगा तो मारना, एक और मार दिया। तो ये गुंडागिर्दी जो है, हिंसा हम व्यर्थ में करते रहते हैं। हम सदा कहा करते हैं कि व्यर्थ की हिंसा छोड़ो। जैन दर्शन हिंसा का सर्वथा विरोधी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक किसान दिन भर में पूरा खेत हरा था, पूरा खेत हरा था। सुबह उसने हल चलाया, शाम तक पूरी हरी खत्म कर दी, थोड़ी हरी कच्च निकाल दे। कुएं में पानी था, मशीन लगाई, बिना छना पाना पूरा खेत में डाल दिया, अग्नि जला लेता है, वायु का सब करता है। जैन दर्शन ने कहा कौन है वो? साहब गृहस्थ है, किसान है, कोई बात नहीं। अरे उसने पूरी हरी काट दी, पेड़ काट दिया। किसने काट दिया? बोले वो किसान। बोले जिनवाणी ने तुरंत कह दिया कोई बात नहीं माँ, उसने पूरा पेड़ काट दिया है, पूरी कच्छ हरा था खेत और उसने पूरा दिन भर में साफ कर दिया। कर सकता है कि नहीं? करता ही। कैसा है जैन दर्शन का? इधर अष्टमी चौदस को हरी नहीं खावे, व्रतों में हरी पे और उधर पूरा खेत साफ कर दिया उसने। और जिनवाणी माँ ने कहा कोई बात नहीं, किसान है ना। और इधर गार्डन में खड़ा था एक व्यक्ति, उसने एक पत्ता लिया, ऐसे ही खड़ा था, एक पत्ता लिया, तोड़ दिया। कैमरे की नजर में ये पापी है, ये पापी है। क्यों भाई, तूने पत्ता क्यों छोड़ा? बोले एक पत्ता तोड़ने से क्या होता, वो किसान तो पूरी खेत में पूरे पत्ते तोड़ गया, पूरा ही पेड़ तोड़ दिया। हमने एक पत्ता तोड़ दिया तो मैं पापी हो गया, तो किसान कितना पापी, बनिया जबकि जमाता है।
एक पत्ते तोड़ने पर इतना पाप है तो पूरा खेत के पूरे पेड़ को तोड़ने में कितना पाप होगा। जिनवाणी कहती उसको कोई पाप नहीं लगेगा, सामान पाप है, तू पापी है, प्रायश्चित कर। किसान इतनी खेती पर हल चलाता है, उसको किसी शास्त्र में प्रायश्चित का प्रावधान नहीं किया। सप्तम प्रतिमाधारी तक, कितने तक? 7वीं प्रतिमाधारी तक किसान इतना करता है, फिर भी उसके लिए कोई भी प्रायश्चित का प्रावधान नहीं है। और इसने एक पत्ता तोड़ दिया, पापी, प्रायश्चित कर। बोले साहब एक पत्ता तोड़ा। बोले क्यों? कारण बताओ, नोटिस है, कारण बताओ, नोटिस है, क्यों तोड़ा एक पत्ता ये बताओ। तो आपका जवाब क्या है? यूं, यूं, बस यूं खतरनाक है, यूं खतरनाक है। क्यों इस पत्ते को बुरा लग रहा था? दवाई के लिए चाहिए था? क्या कारण बताओ क्यों तोड़ा? बोले यूं, कम से कम यूं पाप से बच जाओ। खेती के पाप से नहीं बच पाओगे, सब्जी के पाप से नहीं बच पाओगे। कोई कठिन विषय तो नहीं दे रहा हूं, तुम्हारी गृहस्थी में बाधक तो नहीं बन रहा हूं। क्यों तुलसी का पत्ता तोड़ लिया? क्यों? खाना था, कोई बात नहीं। चाय बनाना कोई बात नहीं। नीम का पत्ता तोड़ना था, तोड़ दिया। आम का पत्ता तोड़ना था, तोड़ दिया। नहीं महाराज, हमें वो कटिंग करना थी, जो पेड़ अच्छा नहीं लग रहा था, फैला फैला, हमने गार्डन बनाया है। जिनवाणी कहती है कोई बात नहीं, क्योंकि तुम गृहस्थ हो ना, थोड़ा मनोरंजन भी तो करोगे, क्योंकि तुम अविरति हो। वृत्ति होगे तो नहीं कराऊंगा, अविरति थोड़ा मनोरंजन भी नहीं। महाराज पेड़ होना चाहिए थोड़ा सा। तुम लोगों को बालों से कितना मोह है। यदि बाल ऐसा आशीर्वाद दूं कि गंजे भव, अरे नहीं नहीं महाराज ऐसा नहीं करना, तो फिर बालों, जब बालों से मोह हो तो बालों की कटिंग क्यों कराते हो? सेटिंग सेटिंग सेटिंग, बाल चाहिए भी है लेकिन सेटिंग में चाहिए, व्यवस्थित। बाल तो कटाओगे लेकिन कटोरी कट। आजकल तो नई नई फैशन चल रही हैं, ऊपर झाड़ से खड़े कर लेते, नीचे कुछ बिगड़ी हुई वस्तु का नाम फैशन है। बस फैशन का इतना ही अर्थ है सबसे अलग दिखना चाहिए। पहले वो टोपी कट बुरी मानी जाती थी, टोपी कट, अब आज वो फैशन में आ गए। बाल अच्छे लगते हैं लेकिन सेटिंग। ऐसे ही तुम्हारे बगीचे में, तुम्हारे गार्डन में कुछ पत्ते तुम्हें बुरे लग रहे थे, तुमने सेटिंग की, लॉन में सेटिंग की। जिनवाणी माँ कहती है देखो इसने ये लॉन की घास को काट रहा है, ये पेड़ों की पत्तियों की कटिंग कर रहा है। हमने शिकायत की, ये ठीक। तो जिनवाणी ने एक ही बात पूछी, कौन है? बोले अविरति है, ग्रस्त असंयमी है। बोले कोई बात नहीं, क्योंकि उसका इंद्रिय संयम नहीं है। इंद्रिय संयम नहीं है, उसका आंखों पे संयम नहीं। वो ब्यूटी देखना चाहता है, पेड़ की सुंदरता देखना चाहता है, क्योंकि इंद्रिय संयम नहीं लिया उसने। संयम दो प्रकार के होते हैं, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। उसका इंद्रिय संयम नहीं है, तो पेड़ लगाएगा, उसको काटेगा, छाटेगा, व्यवस्थित करेगा, सब चीजें करेगा, कोई बात नहीं। वो जो तुम गार्डन में खड़े खड़े यूं हाथ से एक पत्ता तोड़ा, ये क्यों तोड़ा? क्यों तोड़ा? कारण क्या था? बुरा लग रहा था, बीच में आ रहा था? बोले यूं। बस अब जिनवाणी कहती है यदि यूं किया हो तो उसकी कोई जमानत नहीं, कोई माफीनामा नहीं,
सीधी सजा है यूं की यूं। कैसे सिद्धांत हैं जैन दर्शन के। एक गिलास पानी पीता है, छान के पियो। उधर खेत में पूरा कुआं बिना छने डाल दिया तो खेत में तराई करोगे तो बोलो क्या करोगे? छान के तराई करोगे? नहीं, वो हम साहब जैनी हैं, वृत्ति हैं, खेत है, हम छान के तराई कर ही नहीं पाओगे। पानी छन ही नहीं सकता, छान के तराई नहीं कर सकते। पानी छान करके तुम पशुओं को नहीं पिला सकते। कितना छान के पिलाओगे? तुम मकान नहीं बना सकते। बिना छना पानी तूने पूरा कुआं भर खाली कर दिया तो जुनवानी मां कहती है किसने कर दिया? बोले किसान ने। बोले कोई बात नहीं। और एक गिलास पानी बिना छना पी लिया। बोले इस पापी को अरेस्ट करो। कितना पीता है पानी? ये क्या लॉजिक हो सकता है? क्या लॉजिक है? वहां पूरे कुएं के जीव मर गए सच्चाई में, और यहां एक गिलास पानी में बहुत अंतर महानुभाव। वहां जीव मरे हैं लेकिन मरे हुए जीव खाए नहीं गए। यहां जीव मरे भी हैं और खाने में ही एक चींटी पैर से मर जाना और एक चींटी को खा लेना, दोनों में अंतर बताओ। दोनों पाप बराबर हैं? एक चींटी पैर से मर जाना और एक चींटी को खा लेना, दोनों में कितना अंतर है? बोलो, चींटी किसी से भी मर सकती है कि नहीं? मुनिराज के पैर से भी नहीं देख पाए, कोई बात नहीं, कई बार होता है। दूसरे दे महाराज जी चींटी है नीचे, हो सकता है। जीव मर सकता है, लेकिन जीव का मरना और जीव का खाने में कितना अंतर आ गया? दो जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर है। मरी हुई वस्तु से स्पर्श भी हो जाए तो मुनिराज अंतराय कर देंगे। ऐसा ही वहां जीव मरे हैं और एक गिलास में बिना छना पानी पिया है तो वो मांसाहारी का त्यागी नहीं है, क्योंकि त्रस जीव होते हैं। एक बूंद पानी में 36,450 त्रस जीव होते। पानी में एक इंद्रिय जीव नहीं छाने जाते, पानी में विकलत्र छाने जाते जो मांसाहारी हो। मांस होता है, दो इंद्रिय से मांस शुरू हो जाता है। एक इंद्रिय जीवों के शरीर में मांस नहीं होता, पेड़ पौधे फल फूल आदि, लेकिन दो इंद्रिय जीवों से मांस और हड्डी चालू हो जाती है। दो इंद्रिय के तो उन दो इंद्रिय जीवों को छाना जाता है, तीन इंद्रिय को, क्योंकि खाने में मांसाहार का दोष आएगा। और दूसरी बात है, एक गिलास पानी आपने लिया और एक घूंट अंत में बचा और आपने पुक्की कर दी, या गिलास में पानी बचा था फेंक दिया। कैमरे की नजर में हो आप, भाई ये घूंट पानी आपने क्यों फेंका? कचड़ा था उसमें, साहब उसमें कचड़ा था इसलिए फेंक दिया, कोई बात नहीं। अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए फेंक दिया, कोई बात नहीं। क्यों फेंका? बोले यूं। एक घुटक पानी भी यदि आपने यूं फेंका है, आप अपराधी की कोटि में हैं, और वहां पूरा कुआं खाली कर दिया खेत में, तो भी उसे कोई अपराध नहीं है। ऐसा ही आप शब में लेना, अग्निकाय में लेना। इतनी अग्नि जला रहे हो, भट्टी जला रहे हो, कितनी अग्नि जला रहे हो, और तुम कमरे में जला रहे, लाइट जल रही है, आप पढ़ रहे हैं, सीख।
लेकिन आप जली हुई लाइट छोड़ करके चले गए कमरा बंद करके। बोले क्यों? बोले यूं, धर्मशाला का तो कमरा था ना, घर का होता तो नहीं छोड़ के जाते। 90% लोग धर्मशालाओं का एसी, पंखा, लाइट जलती हुई छोड़ के आते हैं। क्यों? खुद का बिल थोड़ी लग रहा है। हाँ, अब मैं बिल वसूली कर रहा हूं। आपने मंदिर की लाइट को जला करके चालू किया और बाद में छोड़ के आ गए। जितना बिल बनेगा, जितने देर वो जलेगा, सब आपके निर्माल खाते जाएगा और अनर्थ दंड होगा। क्योंकि मंदिर पे तो कोई ना कोई तो बिल भरेगा, मंदिर भरेगा, मंदिर भरेगा। धर्मशालाओं के साथ तुम बहुत बड़ा गंदा कार्य करते हो, मान लो। धर्मशाला में जब तुम जाते हो तो वो कमरा तुम्हें कैसा मिलता है? कैसा मिलता है? और नहीं होता है तो करवा लेते हो, और जब कमरा खाली करके आते हो तब झूठ मत बोलना है। होटल का नहीं कह रहा हूं मैं, तो धर्मशाला की बात कर रहा हूं। वो तुम्हारे मंदिर का है, वो किसी दानी ने बनाया था। उस पर जो भी खर्च होना है किसका होना है? मंदिर का। तुमने बेड शीट गंदी करके आ गए, तुम एक कोने में पीक करके आ गए, तुम जो कुछ भी गंदा करके आए, जो कुछ भी तुम लाइट छोड़ के आए, उसका भुगतान किसको देना है? यानी तुम्हारी गंदगी तुमने मंदिर से साफ कराई और मंदिर का पैसा लगाया। आप निर्माल के भागीदार हैं। मंदिर का आपने इतना बड़ा नुकसान किया है, भगवान का नुकसान किया, मंदिर का नुकसान किया। कम से कम इतना तो सोचा करो कि आखिर है तो हमारे धर्म का मंदिर, धर्मशाला किसी दानी ने हमारी सुविधा के लिए बनाई है। हमने किराया दिया है तो क्या दिया, कम से कम इतना गंदा तो ना करके जाओ कि उसको कुछ अलग से व्यवस्था करना पड़े। लाइट बंद करके जाओ, क्योंकि मंदिर का बिल लगेगा। बहुत बड़ा दान है महानुभाव। नहीं नहीं, मंदिर के कमरे की एक बार ऐसा कभी हो जाए भूल से, अरे मैं कमरे की लाइट छोड़ाया जलते हुए, मैं मंदिर की धर्मशाला का पंखा छोड़ाया जलते चलते हुए, और तुम बाहर आ गए, गाड़ी में बैठने वाले थे और याद आई, तुम कहे नहीं रोको 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 ड्राइवर गाड़ी रोको, और तुम पुनः गए। किसके लिए गए? महानुभाव, इतना बलिदान तुमने, यात्रा रोक दी, गाड़ी रोक दी और आगे बढ़ गए थे, लौट के आए, मंदिर की लाइट जली छोड़ आया हूं, एसी जला छोड़ आया हूं। मंदिर का बिल बढ़ जाएगा, मंदिर को चुकाना पड़ेगा। मैंने तो 24 घंटे का ही किराया दिया है, ये तो एक्स्ट्रा छोड़ के आया। और मान लीजिए दिन भर रात भर किसी ने चौकीदार ने नहीं देखा तो तुम लौट के आओ महानुभाव, गजब का पुण्य, ऐसा पुण्य बंद होगा, ऐसा पुण्य बंद होगा कि तुम्हें लाइट का उजेला नहीं, रत्नों का उजेला मिलेगा, जहां तुम्हें दीप ही नहीं जला, दीप ही नहीं जलाना पड़ेगा। तुम उतनी यात्रा से कैमरे की नजर में हो, ये लौट के आया, भूल से चूक दिया मंदिर का लाइट, भूल हो गई उससे, और लौट के आया, नहीं मंदिर की लाइट जल रही है, मेरे भूल से जल गई। और आप एक बार महानुभाव 1 किलोमीटर लौटोगे, हो सकता है 10-25 रुपया तुम्हारा पेट्रोल समय खर्च हो जाए, लेकिन उस समय जो तुम्हें पुण्य का बंध होगा, सारा ब्रह्मांड व्यक्ति को मंदिर की इतनी चिंता है, लाइट बुझाने आया, एसी बंद करने आया, अचूक पुण्य। कर्म कहता है ऐसे व्यक्ति को ऐसा स्थान दो जहां कोई बिल ही बनता हो,
जिसको बोलते रत्नों का प्रकाश। देवताओं को ऐसे ही तो मिलता है। अग्नि का अनर्थ दंड नहीं, अग्नि तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए है, लेकिन उसका अनर्थ मत करो। धर्मशाला तुम्हारे लिए है, जितनी गंदी होना है वो तो उतनी तो होगी, उसका कोई बड़ा एक्स्ट्रा गंदा मत करो। कहा से कमरा तुम्हारा, बस इतनी गंदगी की छूट देता हूं जितनी गंदगा तुम अवरेज 24 घंटे घर के कमरे में रहते हो, तो घर का कमरा कितना गंदा होता है। बस आप घर के कमरे तो होंगे, आपको 24 घंटे यदि आप उस कमरे में रहते हैं तो कितना गंदा होता है। करके तो देखो थोड़ा गंदा। तुरंत ऊपर से आवाज आएगी, मम्मी आवाज लगा दे, ये छोकरे क्या कर रहा है। धोना तो डर के कारण, मोह के कारण, लोभ के कारण से आप अपने घर का गंदा नहीं करते। लेकिन धर्मशालाएं हो तो दोनों जगह जाता हूं, आपके घरों में भी जाता हूं, तो मैं गौर से, जब भी तुम जीना चढ़ाते हो ना, तो जीना चढ़ाते हो जब जीना मुड़ता है ना, हम मोड़ पे गौर से देखते हैं ये गंदा कितना है, गंदा नहीं दिखता। और धर्मशाला के जीना का मोड़ पीक से हर मोड़ पर गंदगी मिलेगी। धर्मशाला पर, जैन धर्मशाला पर जहां जीना का मोड़ पड़ा वहां गंदगी, पूरी दीवार गंदी मिलती है। घर के जीने का मोड़ गंदा नहीं किया। बस इतना ही मेरा कहना है। जितना तुम्हारे घर का कमरा तुम्हारे रहने से गंदा होता है, उतना तो धर्मशाला का भी होगा, उसको तो कोई रोक नहीं सकते। उतनी लाइट तो घर की जलती है तो धर्मशाला की भी चलेगी। घर में एसी जलता है तो वहां भी चलाओ, मैं कोई ऐतराज नहीं कर रहा हूं। घर में पंखा चलाते हो तो वहां भी चलाओ, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वहां ज्यादा क्यों, वहां ज्यादा क्यों? बल्कि घर का कमरा फिर ही गंदा हो जाए तो हो जाए, ये मंदिर का कमरा है, धर्मशाला का कमरा है, यहां गंदगी करके नहीं जाना। गंदगी करके नहीं जाना, कम से कम झाड़ू लगा के जाओ, ठीक करके जाओ तो और अच्छा है। गंदी करके नहीं जाऊंगा, बाथरूम साफ करके जाऊंगा, गंदा करके नहीं जाऊंगा। जैसे घर का बाथरूम, 10 लोग तुम घर के बाथरूम को यूज करते हो, लेकिन बाजू में गंदगी आवाज, गंदगी दुर्गंध नहीं आती। और धर्मशाला में तुम 24 घंटे 1-2 लोग रुक के गए, कितनी गंदी, कमरा खोल के देखो कितना गंदा। हम लोग जब विहार करते हैं ना, धर्मशालाओं में रुकते हैं, उस समय ऐसी हालत होती है, मुश्किल हो जाता है। जैनी रुके थे वहां पर, महानुभाव बचो इस पाप से, अनर्थ दंड का पाप है। मत समझो कि ये हमारा कोई पैसा लग रहा है, क्या तो आएगा। धर्मशाला है, मंदिर की है, तुम्हारे प्रभु की है, देवादि देव की है, जगत पिता की धर्मशाला है। जगत पिता, त्रिलोकीनाथ मंदिर हमारी सुविधा के लिए बनाई गई है, हमें आवास के लिए बनाई गई है। नल का पानी खुला छोड़ाओगे, पानी तुम्हें पीने के लिए है, नहाने के लिए है, नहाओ। लेकिन महाराज नल का बिल थोड़ी लग रहा है, जितना चाहे करो, वो तो एक तो लगता ही नहीं है, लगे तो फिक्स लगता है। शायद अभी नलों में यूनिट लग गया क्या? बिजली में तो है नहीं, नलों में है कितने लीटर लिया नहीं है ना,
बस यही गलती है। मेरी बात माने तो मैं तो यूनिट लगवा दूंगा ना, क्योंकि उसके बिना तुम मानने वाले मान जाओ, मान जाओ, धर्म की बात है। कल टैक्स लगाओगे तो कम करोगे। अभी कितना नल चल रहा है, पहले एक लोटे में कुल्ला कर लेते थे उनके, और उस समय पारिया ज्यादा नहीं होता था, दुर्गंध नहीं आती थी। और आज वाष्प संचाली है, मुंह में ले रहा, नल चालू है। आपने एक चुल्लू पानी लिया, मुंह तक ले गया, अभी नल चालू है, कितना चुल्लू नीचे गिरा। सवाल कुल्ले का नहीं है, सवाल जब तुम नल के पास ले गए और कुल्ले तक ले गए, उसके बीच में कितने चुल्लू पानी नीचे गिरा। ये है महापाप। वो कुल्ला करना पाप नहीं, वो तो तुम्हारा कर्तव्य। वो जितना चुल्लू पानी नाली में बह गया, वो क्यों, क्या काम में आएगा। यूं इसलिए लोटे में नहा करके, लोटे में पानी लेकर के कुल्ला करते थे, अनर्थ दंड से बचते थे। जल और बिजली आज जितना दुरुपयोग हो रहा है, उसी का परिणाम है धीरे धीरे जल खत्म हो रहा है। हम उसका अनादर कर रहे हैं, उपयोगिता नहीं रही। इसको रोको, ये अनर्थ दंड को रोको, ये व्यर्थ की स्थितियों को रोको। पृथ्वी को है, आप कुआं खोदो ना खूब, इसने इतना कुआं खोद दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुआं चाहिए था, खोद दिया। और तुमने बैठे बैठे जमीन में से यूं नाखून से यूं खोदा, कैमरे की नजर में, ए पापी खड़ा हो जा। बोले साहब मैंने क्या गलती कर दी। बोले अभी उंगली से तूने मिट्टी को यूं किया ना। बोले ये क्यों किया, उसने नीचे मोहर रखी थी क्या। बोले यूं। वो एक कुआं खोदने वाले को कोई प्रायश्चित नहीं, एक उंगली से मिट्टी को यूं खुदेड़ दिया बैठे बैठे, प्रायश्चित का भागीदार है, अनर्थ दंड है, इससे बचो। कौन सी चीजें, साधु का वचन और समय। हमारे आचार्य महाराज ने लिखा है, अन्न का कण और साधु का क्षण कभी बर्बाद मत करना। अन्न का कण और साधु का क्षण कभी बर्बाद मत करना। जाओ तुम दिन दूने रात चौगने फलोगे फूलोगे। तो ये जिंदगी में कभी ऐसा मत करना। चलो वो तो हो गया, अब एक और कह दो कि तुम्हें घर का कोई शब्द, मैं तो नहीं कोस रहा हूं, पक्का है मेरी तरफ से निश्चिंत। ओके, पारसनाथ अभी तक कोसते रहे हो, अब नहीं कोसेंगे, गारंटी मेरी है। मेरे आने के पहले तक मैं भगवान का मामला मैं नहीं निपटाऊंगा, तुम जानो। और मेरे आने के बाद गारंटी है पारसनाथ भगवान इस टीकमगढ़ समाज को कभी नहीं कोसेंगे कि कहां आके बैठ गया। हमेशा कहेंगे कि मैं, अरे कितने भाग्य हैं कि मैं ऐसे मंदिर में बैठ रहा हूं। वो मूर्ति कभी नहीं कोसेगी, कभी नहीं कोसेगी, इसलिए उसकी चिंता है। बस अब एक बात और, समय आपका हो गया, आज का होमवर्क, कि आपको कोई अपने घर में कोई तुम्हें कोस तो नहीं रहा है, कोई तुम्हारा होना दुर्भाग्य तो नहीं मान रहा है, तुम्हारा उसकी जिंदगी में आना दुर्भाग्य तो नहीं मान रहा है। ये खोज का प्रयास करो, ये है तुम्हारे लिए होमवर्क। XYZ कोई भी जो तुम्हारा कोई है, घर में देख लेना, मम्मी पापा को देख लेना, कहीं वो कोस तो नहीं रहे हैं, कहाँ का छोकरा पैदा हुआ। इससे अच्छा तो मैं निपुता रह जाता। तो बोलो, ऐसा कोसना कई बार होता है कि नहीं। बस
बस महानुभाव, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, ऐसा कोई कृत्य मत करना कि माँ बाप तुम्हें कोसे, अपने को दुर्भाग्यशाली माने। कहां की संतान पैदा हो गई, माता पिता दुर्भाग्य मान रहे। पिताओ, कहीं बेटा तो नहीं कोस रहा, कहां का बाप माथे पड़ा। ऐसा हो सकता है कि नहीं? बेटा कोस रहा हो, आप दोनों पति पत्नी हो, प्रयास करो महानुभाव, दोनों एक दूसरे को कोस तो नहीं रहे, कहां गले पड़ गई है। कभी कभी बोल देते तो वो भी कम नहीं है वो भी कोस देती, कहां का ये गले पड़ गया। नहीं महानुभाव, नहीं। मैं 2 दिन से, आपके 3 दिन से संबंधों की चर्चा कर रहा हूं। ये संबंध बनाना उतना कठिन नहीं है, लेकिन संबंधों को निभाना, कहीं ये संबंध बद्दुआ ना बन जाए। कोई रिश्तेदार तो नहीं कोस रहा है तुम्हें, कहां की रिश्तेदारी कर ली, कहते मेरे बुद्धि मारी गई थी जो मैंने इनको रिश्तेदार बना लिया। सावधान, ये नीति देखो, ये है नकारात्मक शक्ति जो हमारी इतनी मेहनत को फैल कर रही है। ये है बद्दुआएं जो हमारे आशीर्वाद को फैल कर रही, गंधोदक को फैल कर रही, पूजा को, सबको फैल कर। इतना तुम्हारे कल प्रश्न आया था, हम इतना धर्म करते, इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा है। कैसे पड़ेगा? तुम्हारे पीछे बद्दुआएं लगी हुई हैं, दुश्मन की नहीं, दुश्मन की नहीं, अपनों की बद्दुआएं लगी हैं। इससे बचो महानुभाव, बचो, जैसे बने तैसे बचो। पैर पड़ना पड़े तो पड़ो, जो कुछ करना पड़े तो करो, अपनों को कोसना नहीं। समय आपका हो गया, वो नहीं बता पाए कि मैना सुंदरी की प्रसंग आया था ना। चलो अब कल देखेंगे चर्चा। महावीर भगवान की